जय श्री कृष्ण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। कृष्ण एक विचार, एक महापुरुष, एक देवत्व, विश्व के पहले मोटिवेशनल स्पीकर, विश्व के पहले रणनीतिकार, विश्व के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ और सिद्धांतों की एक प्रतिमूर्त रूप है कृष्ण। आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोग कृष्ण से जो मैंने सीखा मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कृष्ण के अगर पूरे जीवन को देखा जाए तो पूर्णता कहीं नहीं थी, हर जगह एक अधूरापन दिखा। जैसे अगर बात किया जाए जन्म से ही, तो अपने वास्तविक माँ के प्यार से दुखी रहे, या इसके पहले चला जाए, जन्म के पहले, इनके जन्म के पहले ही इन्हीं की वजह से इनके 6 भाइयों की हत्या होती है। जन्म के बाद माँ बाप का प्यार नसीब नहीं होता, किसी दूसरे के यहाँ पलते बढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से रंग देखा जाए तो सांवले रंग के हैं, लोग गोरे रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। बचपन से ही नाना प्रकार के संघर्ष और विघ्न बाधा आते रहे। ऐसा माना जाता है कि अपने घर के बाद जो सर्वाधिक प्यारा घर होता है वो मामा का होता है। मामा के साथ रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद ये वो व्यक्तित्व थे जो जानते थे कि बिना कमियों को लोगों को दिखाए कैसे इस कमी को यूज करके हम एक मधुर सुर बना सकते हैं। शायद इसीलिए इन्होंने अपने वाद्य यंत्र के रूप में बांसुरी को चुना। बांसुरी जिसमें छेद ही छेद है, अर्थात कमियां ही कमियां हैं। इसके बावजूद इसे अपने अंगुली के इशारे पे कुछ इस तरह सजा लेना कि ये सुर पैदा करे, यही कृष्ण व्यक्तित्व की सबसे बड़ी परिभाषा है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा ही शुरू से ही संघर्ष, परिणति, अपनों से अलगाव होना, अपने प्रेम से अलगाव होना, और इसके बावजूद भी एक अद्भुत क्षमता कि जो अपने प्रेम को नहीं पा पाया वो प्रेम का प्रतीक बन के उभरा। राधा कृष्ण का प्रेम जो हम सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग इन्हीं के इनसे जो सीख मैंने अपने धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त की, जिसको मैंने संजो करके रखा, आज मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जितनी कमियां क्यों ना हो, उन कमियों को सजा के उससे सुर उत्पन्न कर लेना, ये पहली शिक्षा है कृष्ण की। नाना प्रकार की कमियां हैं, जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया, इसके बावजूद हर चीज में अपने आप को सजाते गए। जहां कमी दिखी उसमें और बेहतर करते गए। और शायद इसी का निचोड़ था कि महाभारत में गीता नामक एक महाकाव्य इनके मुख से निकल पड़ा, क्योंकि इन सारे संघर्षों और उतार चढ़ाव ने इनमें इतनी ज्ञान भर दे थे, उसका परिणाम गीता के रूप में हुआ। नंबर 2 जो इनसे सीखने को मिलती है, ये हमेशा ही अपने आप को सामाजिक गतिविधियों में शामिल रखते थे। समाज की क्या आवश्यकता है, समाज को किस चीज की जरूरत है, ये बखूबी समझते थे। प्रकृति के पोषक थे। कालिया नाग को नथ के इन्होंने प्रकृति का ही तो पोषण किया था। गौ सेवा करना, वनों में जाके वन के साथ प्यार करना, खेलना, ये सामाजिक गतिविधियां और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा नमूना है। इनके तीसरे गुण की बात की जाए तो बांसुरी के प्रति इनका जो प्रेम है वो ये दर्शाता है कि हम चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे जितनी कमी क्यों ना हो, अगर मुझे उंगली चलाना सही आता है तो मैं हर छिद्र से सुर निकाल सकता हूं। यहाँ कला अपने नियंत्रण की, कितना नियंत्रण मेरा है
इसके ऊपर मैं एक एक सज्जा तैयार कर सकता हूं। अगला देखा जाए तो इनकी पूरी जीवन का जो एक स्वरूप रहा, उससे जो सीख मिला वो ये कि ये बिन बुलाए कहीं नहीं जाते थे। एक बार विद्वानों की सभा लगी है, शांति पर्व के ऊपर बातचीत चल रहा है। किसी ने तंज कसते हुए कहा कि कृष्ण, तुम्हारे तो खुद के मामा के साथ बुरे संबंध रहे, फिर वहां तुमने क्यों नहीं इस शांति पर्व का प्रयोग किया? कृष्ण का जवाब था, मैंने तो वहां भी शांति ही ढूंढी। जिसके माँ बाप को कारावास में रखा गया हो, जेल में रखा गया हो, जिसके 6 भाइयों की हत्या कर दी गई हो, निर्दोष भाई, इसके बावजूद भी मैं उनके पास नहीं गया। तो ये एक तरह का शांति ही था। मैं कब गया? जब उन्होंने मुझे अपना बुलावा भेजा। और मैंने कब आक्रमण किया? जब उन्होंने मुझे चैलेंज किया और वो खुद चाहे कि आक्रमण हो। मीन्स जो अपने सबसे बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी ऐसा हो जाए। सो बिन बुलाए जाते हुए इनको कहीं नहीं देखा गया। अगला जो इनसे जानने और समझने को मिला वो है कि ये इक्वल रिस्पेक्ट रखते थे। एक ही पल वो अगर भीष्म पितामह के लिए सुदर्शन लेके दौड़ते थे तो अगले पल हाथ जोड़ के भी उनके समक्ष खड़े रहते थे। ये एक अद्भुत गुण था इनके पास कि ये दुश्मनों का भी बेहतरीन ढंग से और काफी अंदर से, दिल से उन्हें रेस्पेक्ट किया करते थे। अर्जुन ने बोला, कृष्ण मैं तो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हूं। कृष्ण का जवाब था, नहीं अर्जुन, तुमसे बड़ा धनुर्धर और तुमसे बड़ा प्रिय तो आज मेरा चला गया। अर्जुन आश्चर्य किया, मुझसे भी बड़ा धनुर्धर और मुझसे बड़ा प्रिय? यस, कर्ण। कर्ण तुमसे भी बड़ा प्रिय था और तुमसे भी बड़ा धनुर्धर था। सो इक्वल रिस्पेक्ट रखते थे। भले ही जो भी इनका विरोध होता था, लेकिन अपने विरोधियों के प्रति भी पर्याप्त आदर रखते थे। ये इनकी क्वालिटी थी। अगला जो इनके व्यक्तित्व से मैंने सीखा वो है, हमेशा ही माहौल को हल्का रखने की कोशिश करते थे। बहुत ज्यादा माहौल को जटिल नहीं बनने देते थे। चाहे जितनी भी बातें आई, चाहे जितनी भी परिभाषाएं आती थी, जितनी भी परिस्थितियां क्यों ना निर्मित हो जाए, खुद को काफी हल्के रखते थे। एकदम सामान्य रहने का एक अद्भुत शिक्षा इनके व्यक्तित्व से हम ले सकते हैं। नेम और फेम, इस चक्कर में तो कभी नहीं रहे। जब जरासंध का आक्रमण होने वाला है और कृष्ण वहां से हटने की बात करते हैं, लोग ये भी राय देते हैं कि कृष्ण तुम्हें फिर रणछोर कहा जाएगा, तुम्हारे पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस उठेंगे। कृष्ण का उत्तर जो था काफी सहज और काफी बड़े ज्ञान देने वाली उत्तर थे। कृष्ण का उत्तर था, नाम में ऐसा कुछ नहीं रखा और मेरी परिभाषा मैं तय कर सकता हूं कि मैं क्या हूं। फिर भी अगर किसी के रणछोड़ कह देने से, किसी के मेरे ऊपर एक अपशब्द, एक अलग पर्यायवाची शब्द या विशेषण का प्रयोग कर देने से अगर जीव मात्र में अनेकों जीव की भलाई होती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ये है कृष्ण। अर्थात जिसके अंदर नाम का भी भूख नहीं, प्रशंसा की भी भूख नहीं, जो जन कल्याण के लिए अपने नेम और फेम से दूर हो, अपने राज्य से दूर हो, ये है कृष्ण। द्रुपद आके मिलते हैं, मेरे बहन द्रौपदी का अपमान हुआ, आप अभी भी शांति की बात करते हैं। कृष्ण
का यहाँ पर जवाब है शांति नहीं पता मुझे। शांति की बात यहाँ करना है नहीं करना है ये नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है। उसके पहले जितने रास्ते खुलने चाहिए आप उतने रास्ते खुलने की कोशिश करें। कभी भी संबंधों को बिगाड़ लेना, जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण के कारण वो कौरव पांडव युद्ध हुए, नहीं, वो तो अवश्यंभावी थे, होने ही थे। कृष्ण कभी भी संबंध बिगाड़ने के पोषक नहीं रहे। कृष्ण तो अत्याचारी, दुराचारी, अतताइयों के साथ भी अच्छे संबंध से रहे, तब तक जब तक कि धर्म का लोप न हो, जब तक कि मानवता नहीं नष्ट हो रही हो, तब तक तो ये इस ढंग से बने रहे। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं शांति प्रस्ताव लेकर जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा क्योंकि ये अंतिम विकल्प अभी भी बचा हुआ है। तो जो युद्ध है वो अंतिम में अंतिम विकल्प होता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब युद्ध के लिए जाने चाहिए, और फिर युद्ध के लिए जाने चाहिए अगर युद्ध ठन ही गया हो, जब हम युद्ध में उतर चुके हो, तो फिर कृष्ण का ही वचन है कि फिर आप 100% युद्ध करें। वहां फिर कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है इन सब चीजों को देखने का कि बाकी क्या संबंध बोधक शब्द वहां पे प्रयोग हुए हैं, बाकी क्या संबंधों को जोड़ना या कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है। अमुक आदमी XYZ है, ऐसा है, वैसा है, वैसा। यस, अंतिम विकल्प के पहले तक युद्ध नहीं, लेकिन अगर युद्ध आवश्यक हो तो फिर युद्ध 100% होगा। वो युद्ध में फिर तन्मयता, फिर मेंटल, फिजिकल जितना है उन सबको झोंक देना। अर्थात जैसे कि हम लोग अभी तैयारी के प्रोसेस में हैं, इसके पहले जितना हो सके आप चिंतन कर ले। आप यू विल गो फॉर टीचर ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, व्हाट यू विश। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस युद्ध में उतर रहे हैं, उसके बाद कोई इफ बट नहीं, सारे उसके बाद आप उनको अलग रख दिया जाए, संदूक में रख दिया जाए जितने सारे प्रश्न हैं, और तब प्रश्न केवल इस मुद्दे पे हो कि इस युद्ध को जीता कैसे जाए। दिस इज कृष्ण। प्रेरणा, मोटिवेशन कितनी जरूरी होती है ये कोई कृष्ण से समझे। कृष्ण का सखा, कृष्ण खुद जिनके सारथी बने, अर्थात अर्जुन, और वो डिमोटिवेटेड हो गए, विश्व के सबसे बड़े योद्धा डिमोटिवेटेड हो गए, तो हमारा आपका डिमोटिवेट होना तो असंभावी है और बिल्कुल समान है। ये नहीं होना दिक्कत है, ये तो बिल्कुल सामान्य है। फिर क्या, कृष्ण ने ये बताया कि जीवन में आपका मेंटर 100% बेहतर व्यक्ति होना चाहिए। दिस इज द लर्निंग। ये कृष्ण से लर्निंग मिली कि हमारा जो मेंटर हो वो 100% बेहतर हो, वो जानता हो कि मुझसे कैसे वो मेरे 100% को निकाल सकता है। देयर इज ए स्टोरी, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और ये तय था कि अब युद्ध होगा। कृष्ण को भी पता था कि अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र है, कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र है, और ये अर्जुन का पलड़ा हल्का दिख रहा था। कृष्ण कर्ण के सारथी से मिले और उन्होंने प्रश्न किया कि आप कब से ऐसे अधर्मों के साथ आ गए, अधार्मिकों के साथ आ गए, कब से ऐसा हो गया? तो जवाब में सारथी ने कहा, सर मैं तो उस धर्म को ही पालन कर रहा हूं, उस धर्म का ही पालन कर रहा हूं। कृष्ण ने उन्हें बताया कि आप अधर्म से बच सकते हैं, आप अपने सारथी धर्म का पालन करें, लेकिन जब भी कर्ण उस अस्त्र का प्रयोग करने वाला हो या कर्ण को आप डिमोटिवेट करते रहे, तो वो सारथी और कुछ नहीं करता था। जब भी कर्ण अपने तुनीर निकालना चाहते थे, वो बस उन्हें एक लाइन प्रस्तुत कर देता कि आप ये कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, पता है इसका अंत क्या होगा?
अगर आपने ये भी प्रयोग कर लिया और अगर अर्जुन इसको काट दिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है, आप इसे संजो के रखिए। और अंत हम सब जानते हैं, वो तुनीर में पड़ा रहा ब्रह्मास्त्र और कर्ण की मृत्यु हो गई। दुर्योधन का मेंटर शकुनी, क्या परिणाम हुआ? अर्जुन का मेंटर कृष्ण, क्या परिणाम हुआ? मीन्स ये एक बहुत जबरदस्त सीख मिली कि हमारा मेंटर बहुत केयरफुली चुनना चाहिए और हमारे मेंटर में ये गुण होना चाहिए कि वो मुझे 100% मेरा निकलवा सके, मुझे डीमोटिवेटेड नहीं होने दे, मुझे मेरे युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रखे। तो गलती से भी अगर आपने ऐसा कोई लक्ष्य बना लिया है कि अब हमें सिविल सर्विस के लिए आगे जाना है, बहुत बड़ा एग्जाम है, तो ऐसे मेंटर के चक्कर में ना पड़े जो आपके एनर्जी को और नीचे करे। तुमसे नहीं होगा, 10 लाख लोग भटते हैं, देन XYZ जो वो नहीं जानते वो भी ऐसा तथ्य लेकर के आते हैं। सो मैंने इसको अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट किया। अद्भुत, ऑसम, यस। मैं ऐसे किसी को अपना मेंटर नहीं बना सकता। आई हैव ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी व्यक्तिगत अनुभव है कि आई हैव अ रिलेटिव हु इज़ वेरी knowledgeable person. He has depth knowledge in spiritual, traditionality, etc. सब कुछ उन्हें पता है, मास्टर्स डिग्री है, लेकिन उन्होंने मेंटर गलत चुन लिया। छोटे से छोटे निर्णय के लिए अपने पत्नी तक पर सीमित रहना और पत्नी का विचार बिल्कुल अलग होना आज उन्हें डिस्टर्ब कर चुका है। और मैंने भी देखा कि जब जब मेरे जीवन में ऐसे मेंटर आने शुरू हुए जो नकारात्मकता को ज़्यादा तरजीह देते थे, तो मैं भी नकारात्मक और डर के किनारे किनारे जाता था। सो ये एक कृष्ण के जीवन से संदेश मिला। दुर्योधन मारा जा चुका है, बलराम कृष्ण के ऊपर बहुत गुस्से में है कि यहाँ गदा युद्ध का उल्लंघन हुआ, समथिंग। फिर बलराम कृष्ण को क्वेश्चन करते हैं कि ये दोनों ही तुम्हारे थे, फिर तुम एक पक्ष कैसे खड़े हो गए अर्जुन के साथ? या तो मेरे तरह तटस्थ रहते, मैं तो तटस्थ था, युद्ध के समय मैं चला गया तीर्थाटन पे, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे लिए प्रिय थे, एक बराबर थे, तो तुम्हें तो तटस्थ होना चाहिए था, तुमने एक का साथ कैसे ले लिया? एक बहुत खूबसूरत उत्तर दिया कृष्ण ने। कृष्ण कहते हैं, दाऊ मैं सिर्फ एक के साथ था और हमेशा रहूंगा, वो है धर्म। क्योंकि धर्म पांडवों के पाले में थी, मैं धर्म के साथ खड़ा था। अगर धर्म कौरवों के पाले में होती तो मैं उनके साथ खड़ा होता। मीन्स एक औसम मैसेज दिया कृष्ण ने कि अगर हमें कृष्ण का साथ चाहिए तो हमें अपने धर्म के मार्ग पे रहना होगा। हम चाहे जिस कर्तव्य पथ पे हो, चाहे जिस लड़ाई को लड़ रहे हो, अगर हम धर्म के साथ खड़े हैं, कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं, और दोनों को फिर हम मिक्स भी नहीं कर सकते। अधर्म के राह पे भी और कृष्ण का भी साथ चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये डिग्निफाई किया कृष्ण ने अपने पूरे व्यक्तित्व में। सो फ्रेंड्स, ये वो कुछ लर्निंग थी कृष्ण की जो मैंने सीखा कृष्ण के जीवन से, जिनको मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और पूरे जीवन करूँगा। ये सामान्य जीवन की बातें थी। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक कृष्ण के आशीर्वाद से गीता को ही लेकर के कुछ गीता के मोटिवेशनल कोट को चुरा के, कुछ गीता के मोटिवेशनल कोट को लेके जितनी मेरी बुद्धि है उस बुद्धि के सहारे कुछ मोटिवेशनल सीरीज चलाऊं। लेकिन इसके लिए मैंने एक कंडीशन रखी थी प्रीवियस वीडियो में कि मुझे 50 यस में कमेंट्स चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अगर आप में से किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं इसको लेकर के एक वीडियो बनाऊँगा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अंततः ये याद रखें कि कृष्ण अधूरे में पूरा करने का नाम है। कृष्ण अधर्म से लड़ने का नाम है। कृष्ण युद्ध में ठनने का नाम है। कृष्ण
दर्शन दिखाने वाले सुदर्शन का नाम है। कृष्ण शक्ति है, तेज है, प्रेरणा है, युद्ध है और शांति है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा हो। स्पेशली जो लोग यूपीएससी के लिए हैं उनके लिए हम कृष्ण से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या मैंने सीखा, कृष्ण का एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप क्या था। सो फाइनली हम लोग वो करेंगे कि अपने अगले वीडियो में जो स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा हमारे सिलेबस पे, और मैं जैसा कि मैंने क्लास के दौरान भी पढ़ाता हूँ तो मेरे आइडल के रूप में कृष्ण सामने होते हैं और मैं कृष्ण की ही गुणों को लेकर के यूपीएससी के साथ मैच करता हूँ और काफ़ी अमेजिंग तरह से हम लोग उसको समझ पाते हैं, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाते हैं। सो दोस्तों, हम लोग कृष्ण को लेकर के नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कृष्ण कैसे हैं। वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी और इसके साथ साथ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप बताएं, हम इसको लेकर के एक सीरीज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही कुछ और महान व्यक्तित्व की छोटी बुद्धि द्वारा समझी गई अपने विचार के साथ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।